हाय, आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा। कल के इंट्राडे के लिए मैंने एसबीआई को कौन सी इंट्राडे स्ट्रैटेजीज़ के बेस पे फाइंड आउट किया है और इसमें कल ट्रेड कैसे लेना है, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंट्राडे के रूल्स हैं, उसकी बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग के लिए हमेशा हाई बेटा स्टॉक्स यूज़ करने हैं। हाई बेटा से मतलब है जो वॉलेटाइल हों। अगर निफ्टी 1% मूव करता है तो जिन स्टॉक्स का बेटा 1 है वो भी 1% मूव करते हैं। सेम इसी तरह जिन स्टॉक्स का बेटा 2 या 3 है वो निफ्टी के 1% मूव करने पे 2 से 3% मूव करते हैं। जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा हमें उतनी बड़ी रेंज मिल जाएगी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इस तरह से हम बेटा के बेस पे स्टॉक्स फिल्टर आउट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक मस्ट बी लिक्विड, हाई वॉल्यूम्स। अगर इंट्राडे के लिए आप कोई स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके वॉल्यूम्स हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बाय किया है और सेल के टाइम उसमें सेलर्स नहीं है, उस केस में आप प्रॉफिट में सेल नहीं कर पाएंगे। सेम उसी तरह अगर आपने कोई स्टॉक सेल किया है और वहाँ पे बायर्स नहीं है, तभी भी आप उस ट्रेड से प्रॉफिट में एग्जिट नहीं कर पाएंगे। सो इंट्राडे के लिए हाई वॉल्यूम स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है अवॉइड अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट स्टॉक्स एंड न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स। जो भी स्टॉक्स अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट में लगे हैं उनको हमें अवॉइड करना है और न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स भी अवॉइड करने हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अगर कोई स्टॉक अपने इंट्राडे ट्रेड के लिए सिलेक्ट किया है और न्यूज़ की वजह से उसमें मार्केट ओपन होते ही बहुत बड़ा मूव आ गया, तो उसके बाद आपका उस स्टॉक में एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अच्छा खासा मूवमेंट वो स्टॉक दिखा चुका है। तो हमें अपर सर्किट, लोअर सर्किट और न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स को अवॉइड करना है। फोर्थ पॉइंट है स्टॉक प्राइस मस्ट बी अबव 100 रुपीज़। हमें 100 रुपीज़ से नीचे वाले स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना। फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रिक्टली फॉलो स्टॉप लॉस एंड ट्रेल इट इफ ट्रेड इज फेवरेबल। तो आपको स्टॉक में एंट्री करने के साथ ही अपना स्टॉप लॉस भी मार्क कर लेना है और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आपने जो ट्रेड लिया है वो आपके फेवर में चल रहा है तो धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। सिक्स्थ पॉइंट है डोंट टारगेट हाई प्रॉफिट इन इंट्राडे। अब जैसा कि हमने बीटा स्टॉक्स के बारे में समझा, अगर निफ्टी 1% मूव करता है तो स्टॉक अपने बीटा के अकॉर्डिंग उतना ही मूवमेंट देता है। तो इस केस में कोशिश कीजिए, अगर आप बिगनर हैं तो 1% का टारगेट और आधे % का स्टॉप लॉस लेके चलिए। लास्ट रूल है ऑलवेज फॉलो ट्रेंड। अगर मार्केट पॉजिटिव में है, बुलिश है, तो मार्केट के अगेंस्ट जाके बियरिश ट्रेड ना लें। मार्केट के अगेंस्ट अगर आप ट्रेड करेंगे तो लॉस होने के चांसेस हाई हैं। तो आपने इंट्राडे ट्रेडिंग के रूल्स देख लिए। अब हम देखते हैं हमने एसबीआई को किस तरह से फिल्टर आउट किया है। लेकिन उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। अपने 10 डे ट्रेडिंग चैलेंज के टाइम मैंने आपको बताया था कि जल्द ही मैं टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पर एक वीडियो लेके आऊँगी। कुछ दिनों में वो डिटेल्ड वीडियो अपलोड हो जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जब मैंने इंटरनेट पे स्ट्रैटेजीज़ सर्च की तो मुझे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ मिली हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम सभी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके स्टॉक फिल्टर आउट करना सीखेंगे और लाइव मार्केट में ट्रेड लेने के टाइम कौन से पैटर्न्स, मूविंग एवरेजेस, कैंडलस्टिक्स, चार्ट्स एक्सेट्रा हेल्पफुल होते हैं, ये भी समझेंगे। उन्हीं में से एक स्ट्रेटजी का यूज़ मैंने एसबीआई को सिलेक्ट करने में और कल ट्रेड कैसे लेना है उसके लिए यूज़ किया है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एनएससी की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की लिस्ट ओपन करनी है। अब इसमें जो हम बेंचमार्क यूज़ करेंगे वो निफ्टी 50 रहेगा। ये जो आपको स्टॉक लिस्ट दिख रही है ये टॉप 20 गेनर्स और टॉप 20 लूजर्स की लिस्ट है। इसमें से हम टॉप 5 गेनर्स और टॉप 5 लूजर्स अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे। ये परसेंटेज चेंज शो कर रहा है यहाँ पे। तो ये 5 स्टॉक्स हमने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लिए हैं। ये टॉप लूजर्स हैं, इनको भी हमें अपनी लिस्ट में ऐड करना है। इसमें से मारुति का वॉल्यूम कम है, इस वजह से मारुति को हमने हटा दिया है और उसकी जगह टॉप गेनर्स में से एक स्टॉक एसबीआई बैंक सिलेक्ट करके हमने अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया है, क्योंकि इसके वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे थे। अभी हमारी लिस्ट में टोटल 10 स्टॉक्स हैं।
अभी हमको इन सबको फिल्टर आउट करना है बीटा के बेस पे। तो अब हम एक एक करके सबका बीटा चेक करेंगे। ONGC का है 1.09, क्योंकि हमें हाई बीटा स्टॉक्स चाहिए और ये लगभग 1% था, इस वजह से हमने इसको हटा दिया। हमने बीटा के बेस पे जो स्टॉक्स फाइनल किए हैं वो हैं UPL, SBI और टाटा स्टील। इन सभी का बेटा मैंने मेंशन कर दिया स्क्रीन पे। अब हमें एक लास्ट फिल्टर और करना है, इन तीनों का ट्रेंड चेक करना है। तीनों ही अप ट्रेंड में दिखा रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि लास्ट 2-3 सेशन से अगर ये अप ट्रेंड में है तो इसमें एंट्री का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2-3 सेशन से कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में होने की वजह से हो सकता है आपकी एंट्री के टाइम इनमें वो मोमेंट ना दिखे जो कि आपको एक्सपेक्टेड है, और प्रॉफिट होने के चांस कम हो सकते हैं। हमें ऐसा स्टॉक फिल्टर आउट करना है जिसमें अप ट्रेंड अभी ही स्टार्ट हुआ हो। जैसे कि ये है टाटा स्टील, इसमें आप देख पा रहे हैं 2 अगस्त से ही अप ट्रेंड चालू है, और इसमें जो हाई लो का गैप है वो भी सिर्फ 2 रुपए का है। लगभग 1 से 1.5% का ये मूवमेंट शेयर दे रहा है। अब क्योंकि इसमें मूवमेंट कम है और लगभग 5-6 ट्रेडिंग सेशन से इसका मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो इसमें एंट्री करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब हम दूसरा स्टॉक चेक करेंगे। सेम उसी तरह हम UPL का हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे NSE की वेबसाइट पे। यहाँ पे भी जैसा आप देख सकते हैं, इसमें मूवमेंट 4 अगस्त से शुरू हो गया है। लगभग 5 ट्रेडिंग सेशंस में ये अप ट्रेंड में है। हालांकि इसका हाई लो का गैप काफ़ी अच्छा है, लगभग 2% का मूवमेंट ये दे रहा है हाई और लो के बीच। लेकिन क्योंकि ये पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से अप ट्रेंड में है, तो इसमें एंट्री लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। अब हम SBI को देख लेते हैं। अगर आप देखें, SBI में पिछले एक ही सेशन में सिर्फ अप मूव आया है। क्लोजिंग प्राइस में लगभग 9 रुपये का गैप है और हाई लो में भी लगभग 2% का मार्जिन ये दे रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, सारे फिल्टर्स लगाने के बाद SBI हमारे फेवर में लग रहा है, इसलिए कल के इंट्राडे ट्रेड के लिए हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। अब लाइव मार्केट में हमें कैसे ट्रेड लेना है ये समझते हैं। तुरंत 9:15 पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। लगभग आधे से पौन घंटे के बाद हमें देखना है, अगर ये स्टॉक अपने एवरेज ट्रेडेड प्राइस के ऊपर चल रहा है तभी हमें इसमें बाय एंट्री लेनी है। तो ये था ट्रेड लेने का पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके लिए आपको 3 तरह के इंडिकेटर्स चार्ट में सेट करने हैं। पहला है मूविंग एवरेज, जिसमें 15 दिन का टाइम पीरियड लेना है, और फील्ड वाले कॉलम में आपको लो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको वॉल्यूम चार्ट सेट करना है। लास्ट जो इंडिकेटर है वो कब सेट करना है मैं बाद में बताऊंगी। पहले ये 2 इंडिकेटर्स के बेस पे हमें किस तरह से एंट्री लेनी है ये देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लगभग 2 बजे के आसपास यहाँ पे एक अप मूव देखने को मिल रहा है। जब कोई कैंडल इस लाइन के ऊपर, मतलब कि 15 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करती है, तो उसके बाद हमें कुछ पॉइंट्स और देखने हैं, जैसे कि वॉल्यूम्स भी पॉजिटिव होनी चाहिए और आगे आने वाली कुछ कैंडल्स भी पॉजिटिव होने चाहिए। अगर आपको ये 2 सिग्नल्स मिल जाते हैं तब आपको उसमें बाय एंट्री लेनी है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। चार्ट में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ 3 कैंडल्स का ग्रीन सिग्नल हमें मिल गया है, और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा अप मूव आपको इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ मैं आपको लेवल्स भी बता दूँ। जब ये ग्रीन कैंडल बनी उस लाइन के ऊपर और जब वो सिग्नल मिला, तब प्राइस था 521 रुपये, और जहाँ तक इसने हाई गया है वो है 528 रुपये। लगभग 7 रुपये का इसने अप मूव दिया, जो कि इस शेयर के अकॉर्डिंग होता है 1.5% का मूव। अब आपने ये तो समझ लिया कि एंट्री कब लेनी है, लेकिन स्टॉप लॉस हमें कहाँ सेट करना है ये समझना भी ज़रूरी है। उसके लिए जो लास्ट इंडिकेटर है हम वो सेट करें। ये इंडिकेटर्स काफ़ी हेल्पफुल है बिगनर्स के लिए, जिनको लाइंस ड्रॉ करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना नहीं आता है। ये इंडिकेटर उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और इसका नाम है पाइवट पॉइंट्स। इस इंडिकेटर की हेल्प से आपको 3 सपोर्ट्स और 3 रेजिस्टेंस पता चल जाते हैं। ब्लैक लाइन इंडिकेट करती है पाइवट पॉइंट, और बाकी जो हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। आप अपने हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल है, इस वजह से आपको पाइवट पॉइंट्स नहीं शो हो रहे हैं, इसलिए मैंने 15 मिनट की कैंडल स्टिक सेट कर दी है। अभी आपको दिख रहे होंगे सारे पॉइंट्स। क्योंकि SBI का शेयर जिस प्राइस पे अभी है वो ऑलरेडी फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है। कल के ट्रेड में आपको देखना है
15 मिनट की 2 कैंडल बनने के बाद आपको समझना होगा कि ये तो या फिर चार्ट पैटर्न को फॉलो कर रहा है या जो मैंने एवरेज ट्रेडेड प्राइस वाला पॉइंट बताया उसको फॉलो कर रहा है। आपको अभी इसमें ट्रेड नहीं लेना है, ये बस एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया है मैंने। आपको सिर्फ ट्रैक करना है कि ये कल का मूवमेंट कैसे देता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम इंट्राडे के लिए किस तरह से स्टॉक्स फिल्टर आउट करते हैं और उसमें एंट्री किस तरह से लेते हैं। आगे कई सारी स्ट्रेटजीज मैं आपको बताऊंगी स्टॉक्स फाइंड आउट करने की, और कई सारे पैटर्न्स मैं आपको बताऊंगी कि चार्ट पे कैसे रीड करना होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक शेयर फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।